तो वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं D2 का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 का टाइटल आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो है कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी। तो ये बेसिकली दो टर्म्स हैं जो ज़्यादातर हम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं किसी भी फिगर्स की, वहाँ पे अक्सर यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत से थ्योरम्स के अंदर भी कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी का यूज़ होता है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक तरह की कह लें कंसेप्ट भी है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी से जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है। तो आज हम इस चैप्टर नंबर 8 का स्टार्ट करने लगे हैं। तो हम बहुत शॉर्टली बहुत ही कह लें लिमिटेड सा कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 आज ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी बेसिकली क्या चीज़ें हैं, ये क्या कंसेप्ट हैं, ये किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, और इसको बहुत शॉर्टली डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 इसी वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें क्या हैं, ये दो कंसेप्ट्स क्या हैं, जब तक आप इनको समझेंगे नहीं आपके लिए चैप्टर आसान नहीं होगा। तो लफ्ज़ बोला जाता है एक कॉन्ग्रुएंट और एक बोला जाता है सिमिलर। आगे है फिगर्स, यानी कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स। कौन सी फिगर्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं, कौन सी फिगर्स हैं जो कि सिमिलर कहलाती हैं। फिगर्स का मतलब यहाँ पे ट्राइंगल हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, पॉलीगॉन्स हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के बारे में आप उनके मुतालिक ये दो बातें कह सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? ऐसी फिगर जिसमें ये प्रॉपर्टी हो, एक तो उसकी शेप सेम हो और दूसरी उसके साइज सेम। ठीक है, तो अगर कोई फिगर कोई भी दो फिगर्स बेसिकली, क्योंकि दो फिगर्स के दरमियान आप बेसिकली रिलेट कर रहे होते हैं, तो कोई सी भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगी जब उन दोनों फिगर्स की शेप सेम है, उन दोनों की साइज़ सेम है, और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर इन दोनों फिगर्स को जो कि कॉन्ग्रुएंट कहलाई जा रही हैं उनको ओवरलैप करवाया जाए, बेशक रोटेट करके ओवरलैप करवाया जाए यानी एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, या ट्रांसलेट करके करवाया जाए, या उनको रिफ़्लेक्ट करवाया जाए यानी रिफ़्लेक्शन करवाई जाए, तो भी वो बिल्कुल सेम हो, एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली ओवरलैप कर लें। तो कम्प्लीटली ओवरलैप का क्या मतलब है वो मैं आपको अभी इस क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो कॉन्ग्रुएंट ऐसी फिगर्स को कहते हैं, ऐसी दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं जिसमें ये तीन प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आएंगी। उनके शेप भी बिल्कुल सेम होगी, उनका साइज़ भी बिल्कुल सेम होगा, और उनके अंदर ये प्रॉपर्टी भी होगी कि अगर आप उन दोनों शेप्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवाएं, एक दूसरे के ऊपर रखें, बेशक रोटेट करने के बाद रखें, बेशक ट्रांसलेट करने के बाद रखें, बेशक उनका रिफ्लेक्शन बनाएं, तो उसके बावजूद भी वो दोनों फिगर्स आपके एक जैसी बिहेव करेंगी, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप करेंगी, उनमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ऐसी शेप्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो सिंबल है बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम सिंबल यूज़ क्या करेंगे वो है ये 3 लाइंस हैं। इन 3 लाइंस का मतलब हुआ करेगा कि दो चीज़ें जो इधर लिखी होंगी लेफ्ट और राइट में, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही लिया जाएगा कि उनकी सेम शेप है, सेम साइज़ है, और वो ओवरलैप करती हैं रोटेट, ट्रांसलेट और रिफ्लेक्ट करने के बाद भी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बेसिकली है हमारे पास सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। सिमिलर का मीनिंग बहुत क्लियर है। सिमिलर का मतलब है जो एक जैसी दिखें, वो आपको दिखेंगी एक जैसी लेकिन उनमें कुछ चीज़ों का फ़र्क होगा, यानी उनका शेप सेम होना, उनका साइज़ सेम होना ज़रूरी नहीं होगा, वो जस्ट सिमिलर होंगी। आप उन्हें कह सकते हैं कि एक जैसी लगती हैं लेकिन बेसिकली उनके अंदर डायमेंशंस का फ़र्क होगा, उनमें शेप का फ़र्क होगा, उनमें साइज़ का फ़र्क होगा, और ज़ाहिर बात है जब शेप और साइज़ का फ़र्क होगा तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। उसकी एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया और इसका नाम मैंने रख दिया ABC, ठीक है। और AB ये जस्ट मैं कह रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। AB लेट से इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, BC से लेकर 3 सेंटीमीटर है, और CA से लेके फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है ये 4 सेंटीमीटर है लेट से, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बनाया। अब इसी के ऑपोजिट अगर मैं एक और ट्राइंगल बना लूँ और इसका नाम भी यही रखूँ AB और C, और यहाँ पे कह लूँ लेट से ये 4 है और लेट से ये 7 है, और ये लेट से आप कह लें ये 6 है फॉर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है जस्ट, तो इनकी वैल्यूज़ पे ना जाइएगा। तो आप देखें ये दोनों शेप्स सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि ये भी एक क्या है, ट्राइंगल, और ये भी क्या है, एक ट्राइंगल।
दोनों कैटेगरी वाइज तो ट्राइंगल ही हैं, यानी ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है कि अगर आप यहाँ पे देखें ए बी कितनी है, 2 सेंटीमीटर कह लें, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ए बी की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यानी ये दोनों शेप्स दिखने में एक जैसी लगेंगी आपको कि ये दोनों हैं तो ट्राइंगल, लेकिन ना इनकी शेप सेम है, यानी शेप सेम का मतलब है डायमेंशनली सेम है ये, और ना ही अगर आप इस फिगर को उठाकर इसके ऊपर रखें ये कंप्लीटली ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे को अच्छे से ओवरलैप करेंगी। तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स में ये फ़र्क हुआ करेगा कि सिमिलर फिगर आपको बस कैटेगरी वाइज दिखने में एक जैसी लगेंगी, लेकिन डायमेंशनली वो एक जैसी नहीं होंगी, उनके अंदर साइड्स की जो लेंथ होगी वो एक जैसी नहीं होगी। जबकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उन दो फिगर्स को कहा जाएगा जिनमें उनकी शेप भी सेम होगी, उनका साइज़ भी सेम होगा, और उनमें ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर आप एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर ओवरलैप करवाते हैं, चाहे रोटेट करके यानी उसे घुमाकर आप उसके ऊपर ओवरलैप करवाएं, ट्रांसलेट कर थोड़ा सा आगे लेके जाके जो ट्रांसलेशन की प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू उसको आप ओवरलैप करवाएं या रिफ्लेक्ट करवाएं, तो इन तीनों के लिहाज से वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर फिट इन आना चाहिए और फिट इन शेप बैठनी चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स के अंदर ये तो पहले आपको डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट के अंदर साइज़ और शेप और ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, सिमिलर फिगर्स के अंदर जस्ट वो दिखने में एक जैसी आपको लगेंगी लेकिन डायमेंशनली एक जैसी नहीं होंगी। तो मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे डायमेंशन का मतलब है उनकी जो आप मेजरमेंट्स निकालेंगे, उनकी साइड्स की मेजरमेंट्स निकालेंगे, वो एक जैसी नहीं होंगी। इसके अलावा जब भी कोई दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हुआ करेंगी तो आप उनमें एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट किया करेगी, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हमने यहाँ 8A में भी और आगे जो इसकी एक्सरसाइज आ रही है उसको भी उधर भी ये यूज़ करनी है। वो ये है कि जब भी दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हुआ करेंगी उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उन्हीं शेप्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी इक्वल हुआ करेंगी। इसका क्या मतलब है ये अभी जब क्वेश्चन के अंदर आएगा मैं आपको डिस्कस करूंगा। आपने फ़िलहाल अपने जहन में ये रखना है कि जब भी कोई दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हुआ करती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं, या इक्वल कह लें या आप कह लें इनको कॉन्ग्रुएंट होती है, जो कि ज़्यादा बेहतर वर्ड है। तो कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है, और सिमिलर फिगर्स के लिए हम कोई अभी फ़िलहाल सिंबल यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, ना यूज़ कर रहा हूँ। आपको कॉन्ग्रुएंट का पता होना चाहिए जो कि हम यहाँ पे अभी यूज़ करने जा रहे हैं। बाकी बहुत सी बातें हैं जो साथ साथ आएंगी, वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, अभी चीज़ों को जस्ट शॉर्ट रखना है। तो आइए एक्सरसाइज 8A और इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें लिखा हुआ है विच पेयर्स ऑफ शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पेयर्स का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इसका मतलब दो शेप्स को आपने आपस में कंपेयर करना है और बताना है कौन सी शेप्स हैं इधर जो कि एक दूसरे के साथ क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये बहुत सारी शेप्स बनाई हुई हैं, उन पे लेटर्स भी लिखे गए हैं उनके इनसाइड, ताकि आप उनको पहचान सकें, नेम कर सकें। जैसे ये पहली शेप जो है जो कि एक आपको सेक्टर जैसा फील हो रहा है, अगर आप एक सर्कल में से एक इस तरह का पोर्शन कट कर लें तो ये एक सेक्टर कहलाता है। तो ये इस तरह की शेप है, आप इसको कोन शेप भी बोल सकते हैं। तो ये एक शेप जो आपको नज़र आ रही है, हमने ये देखना है कि इस जैसी शेप कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि कौन सी दो शेप्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब वही होगा जो भी आपको मैंने समझाया है कि कौन सी दो शेप्स है जो शेप के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से और तीसरी प्रॉपर्टी यानी रोटेशन, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन करने के बाद एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकती हैं, सेम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट के अंदर कोई हमें मैथमेटिकल सोल्यूशन नहीं करना है, कोई भी प्लस माइनस नहीं करना, जस्ट शेप्स को आइडेंटिफाई करना है और लिख देना है। तो आप नोटिस करें ये सबसे पहली शेप यहाँ पे बनी हुई है। तो आप नोटिस देखना है आपने कि इस जैसी शेप कहाँ पे है। तो बिल्कुल इस जैसी शेप आपको नज़र आएगी यहाँ पर। आप देखें ये दोनों शेप बिल्कुल एक जैसी आपको लग रही हैं। ये भी एक सेक्टर है, या आप कहने एक कोन शेप है, ये भी एक कोन शेप है। बस फ़र्क ये है ये बिल्कुल वर्टिकल है और ये शेप थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल बनी हुई है। ये थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल बनी हुई है और वो शेप बिल्कुल वर्टिकल बनी हुई है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए जस्ट देख लेना काफ़ी नहीं होगा, आप ज़ाहिर बात है उसकी डायमेंशंस भी मेजर किया करेंगे कि आया कि इनकी डायमेंशंस भी सेम हैं कि नहीं है, क्योंकि जब तक डायमेंशन सेम नहीं होगी आप उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, छोटा सा एक्टिविटी आप कह लें परफॉर्म करता हूँ। तो मैंने बिल्कुल इस कोन शेप के लिहाज से ये एक जो है ना पेज कट किया है। तो आप नोटिस करें अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ, बिल्कुल ये मैं इसके ऊपर इसको रख देता हूँ,
तो ये मैंने कट किया है, बाकी अगर मैं कटिंग में थोड़ा सा कहीं ख़राबी हो तो उसके लिए अपॉलॉजीज़ है। आप देखिए मैंने इस कोन के ऊपर ये जो पेज कट किया रखा है तो ये बिल्कुल उसके ऊपर फिट इन आ रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाली शेप और ये एफ़ जो लिखा हुआ है जिस शेप के ऊपर, ये वाली शेप कॉन्ग्रेंट है, तो इस चीज़ को अगर मैं उठाकर इस पर रखूँ तो ये बिल्कुल फिट इन आना चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी जो थी नंबर 3 उसमें मैंने आपको यही बताया था कि अगर एक शेप को दूसरी शेप के ऊपर रखा जाए तो वो बिल्कुल फिट इन होनी चाहिए, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो आप नोटिस करें मैंने ये वाली शेप को अब उठा के अगर इसके ऊपर रखता हूँ तो देखें ये बिल्कुल फिट इन है, यानी जैसी शेप ये थी वैसी शेप ये है। अगर इनकी डायमेंशंस में फ़र्क होता तो जाहिर बात है जब मैं यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पे रखता तो ये या तो उससे बड़ी निकल आती या उससे छोटी निकल आती या आपको साइड्स नज़र आना शुरू हो जाती, जिससे ये पता चलता कि ये दोनों शेप्स एक जैसी नहीं है या इनका साइज़ एक जैसा नहीं है। तो कॉन्ग्रेंट होने की ये एक आप कह लें गारंटी होती है कि इसमें जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती हैं, यानी अगर आप एक शेप को दूसरी शेप के ऊपर ओवरलैप करवाएं रखें तो वो बिल्कुल उसको कंप्लीटली कवर कर लेगी एज टू एज, उसमें कोई भी पोर्शन एक्स्ट्रा नहीं होगा, कोई भी पोर्शन कम नहीं होगा। तो आप इसी शेप को दोबारा से अगर उठा के यहाँ पे मैं आपको दोबारा रख के दिखा दूँ तो आप देखिए दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो इससे पता चलता है ये वाली फिगर यानी जिसका नाम था ए और ये वाली फिगर जिसका नाम है एफ एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप भी कर रही हैं, और फेयर गैस के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक जैसी भी दिखती हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों फिगर्स क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी कॉन्ग्रेंट कहलाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सबसे पहला जो आंसर बनेगा ए वाली फिगर के लिहाज से वो बनेगा ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू, ए किसके कॉन्ग्रेंट है, ए कॉन्ग्रेंट है एफ़ के, तो हम पे लिखेंगे ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एफ़। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए आगे कॉन्ग्रेंट का सिंबल यानी वो 3 लाइंस और आगे एफ़ यानी ए कॉन्ग्रेंट है एफ़ के, ठीक है। तो ये हमें ए को पहचान लिया। ये मैंने एक एक्टिविटी आपको इसलिए परफॉर्म करके दिखाई है, आप खुद से भी इनको काट के यानी कट करके पेज के ऊपर और रख के देख सकते हैं कि ये किससे मैच करती है, उससे आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब इसी तरीके से अगर हम बी के लिए देखें कि बी किसके कॉन्ग्रेंट है, तो आप नोटिस करें बी के लिए भी मैंने इस तरह का एक पेज काट लिया है, वो पेज ये है ग्रीन कलर के अंदर मैंने उसको काटा है। तो अगर आप इसके ऊपर रखें तो देखें ये मैंने बी के ऊपर ये शेप जो है ना पेस्ट की है, बिल्कुल ओवरलैप की है। अब इसके कॉन्ग्रेंट वही फिगर होगी कि अगर मैं ये वाला कट पीस जो है यहाँ पे पेज का उठाकर उस शेप के ऊपर रखूँ तो वो उसको पूरा ओवरलैप कर ले बिल्कुल इसी तरीके से जहाँ पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप नोटिस करें इस जैसा ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, बस फ़र्क ये ट्राइंगल बिल्कुल स्ट्रेट है और ये ज़रा इन्वर्टेड है, आप कह लें थोड़ा उल्टा बना हुआ है। तो आइए इसके ऊपर हम रख के देखते हैं इसको, और ये देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, मुझे इसको रोटेट करना पड़ा है। यही थर्ड प्रॉपर्टी थी कि अगर आप फिगर को रोटेट करें, ट्रांसलेट करें या उसका रिफ्लेक्शन बनाएं तो भी वो बिल्कुल उसके ऊपर फिट इन आना चाहिए, बिल्कुल ओवरलैप होना चाहिए। ये कॉन्ग्रेंट शेप्स की गारंटी होती है, ये उसका थर्ड पॉइंट होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि चाहे आप शेप को इस तरह देखें चाहे आप शेप को रोटेट करके देखें वो एक्जैक्टली ओवरलैप करना चाहिए। तो जिस तरह ये शेप है बिल्कुल स्ट्रेट, देखिए मैंने इसको रोटेट करके यहाँ पर रखा है तो आप नोटिस करें ये बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये शेप और ये शेप क्या हुई कॉन्ग्रेंट, क्योंकि ये आपको बिल्कुल दिखने में भी सेम लग रही हैं। इसके अलावा मैंने आपको कट करके दिखाया है कि ये बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब है इन दोनों के साइज़ भी सेम है फेयर गैस के लिहाज से। बाकी जो छोटी मोटी कटिंग में गलती हो वो आपको खुद से देखनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे लिए भी यहाँ पर आपको मैं कहूँगा अपॉलॉजीज़ हैं। तो बी किसके कॉन्ग्रेंट होगा, जे के, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू जे, यानी उन दोनों फिगर्स का नाम रख दूंगा जो एक दूसरे के लिहाज से क्या है कॉन्ग्रुएंट। अब आप इसी तरीके से बाकी शेप्स को भी कर सकते हैं, इसलिए मैं उनके लिए ये पीस जो है नहीं काट रहा, वो मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी आप उसको देख सकते हैं, वो देखने से काफ़ी विजिबल हैं। तो सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ई के, क्योंकि ये दोनों एक जैसी हैं, बस इसका फेस इधर है उसका फेस इधर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉन्ग्रुएंट फिगर में, क्योंकि अगर आप शेप को रोटेट करके ट्रांसलेट करके भी रखें वो उसके ऊपर फिट इन आनी चाहिए जो कि आएगी। तो पार्ट्स जो सी है वो बेसिकली किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ई के। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ई। इसी तरीके से अगर आप देखें डी किस जैसी है, तो डी जैसी शेप बिल्कुल यहाँ पे गिवन है जी, ये दोनों एक जैसी हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू जी, ठीक हो गया।
ई का तो हो चुका है, एफ का भी हो चुका है। एच जैसी शेप कहाँ पे आपको नज़र आ रही है? तो एच जैसी शेप यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। एच एक रेक्टेंगल लग रहा है यहाँ पे, और रेक्टेंगल जैसी शेप यहाँ पे कोई भी विजिबल नहीं है। तो इसलिए हम एच को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते, एच को हम एग्जाम्प्ट कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। आगे आते हैं आई पे। तो आई जैसी शेप बिल्कुल के में है, यानी ये एक हॉरिजॉन्टल शेप है और ये एक आप ये वर्टिकल शेप है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो हैं दोनों सेम ही। अगर आप इसको रोटेट करके इस पर रखेंगे तो जाहिर बात है फेयर गैस के लिहाज से ये इसके ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। तो आई कॉन्ग्रेंट किसके होगा? आई कॉन्ग्रेंट होगा, आई इज़ कॉन्ग्रेंट टू के, वो कॉन्ग्रेंट होगा के। और आखिरी में आपके पास बचता है ये एल, और एल एक कंप्लीट सर्कल है और सर्कल जैसी यहाँ पे एक भी शेप मौजूद नहीं है। इसका मतलब एल को भी हम निगलेक्ट करेंगे जिस तरह हमने एच को निगलेक्ट किया था। तो ये हमारे पास इसके आंसर्स हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख के यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। आप ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एफ को ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको पेज कट करके बताया, ये आप एक्टिविटी खुद से परफॉर्म कर सकते हैं कि इन जैसी शेप्स को पहले अच्छे से कट कर लें इन पे पेस्ट करके, और उसके बाद वो जिसके कॉन्ग्रेंट आपको लग रहा है उसके ऊपर वो रख के देखें, और किसी भी एंगल से रख के देखें तो वो एग्जैक्टली उसके ओवरलैप करने चाहिए। तो अगर वो ओवरलैप करता है तो इसका मतलब वो क्या है? वो है कॉन्ग्रेंट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बहुत सी चीज़ें भी मैंने एक्सप्लेन नहीं की हैं, वो जो हम आगे आते जाएंगे उन लिहाज से मैं उनको बताता चले जाऊँगा।